जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, किंतु जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में पड़ने वाली दो एकादशियां जो होती हैं उनका नाम है, शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि मेरा प्रिय मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में अनेकों पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। ये एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। वर्ष 2023 के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुना रहा हूँ पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। तो बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली एकादशी की व्रत कथा को सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आपको पद्मिनी एकादशी की व्रत की विधि को बताएंगे, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताई थी। और आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु, पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनाता हूँ, उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। ये सुंदर कथा महर्षि पुलस्त ने नारद जी से कही थी। एक बार कार्तवीर ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया था। उसे महर्षि पुलस्त ने कार्तवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलस्त से पूछा, हे महर्षि, इस मायावी रावण को, जिसने सभी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर ने उसे किस प्रकार जीता? कृपा कर मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि पुलस्त ने कहा, हे नारद, आप पहले कार्तवीर की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मति नामक नगरी में कार्तवीर नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए, किंतु सब व्यर्थ रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा थी, वो वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त ना हो सकी। राजा की देह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गई थी। ये देख प्रमदा ने श्रद्धा पूर्वक महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? प्रमदा की बात सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा, अधिक मास जो कि 36 माह बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इनके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। तत्पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा, प्रभु, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी प्रमदा, पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण
तुमने विधान पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृत वाणी सुन राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अजय पुत्र दीजिए, यानी आपके अतिरिक्त उसे कोई भी हरा ना सके। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तदोपरांत दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। इन्हीं के यहाँ समय आने पर कार्तवीर उत्पन्न हुए थे। ये भगवान श्री हरि के अतिरिक्त सबसे अजय थे। कार्तवीर ने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना वृतांत सुनाने के उपरांत महर्षि पुलस्त वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, ये मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठों, जो आप जानना चाहते थे सो मैंने कह दिया। जो मनुष्य इस व्रत कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाएंगे। पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य उन चीज़ों को भी प्राप्त कर लेता है जो उसके भाग में नहीं होती हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत का विधान मैंने सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। ये विधान अनेक पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है। इसके फल व विधान को ध्यान पूर्वक सुनो। 10वीं वाले दिन व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न, इन सब खाद्यों को त्याग कर देना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। 10वीं की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करना चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में जाकर स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश, आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। सभी औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को स्पर्श करके मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी, देवों के देव पुंडरीकाक्ष, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। स्नान करने के उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की मूर्ति और पार्वती सहित महादेव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का कुंभ रखना चाहिए। इस कुंभ को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करें। उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। इस पात्र पर भगवान श्री हरि की मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए और सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाने चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य व गायन आदि करना चाहिए। भक्त जनों के साथ प्रभु के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान या अल्प आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य तथा गायन करके प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। हर प्रहर मनुष्य को भगवान श्री हरि या शंकर जी का पूजन करना चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल यानी कि बेल का फल व तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी पदार्थ भगवान की मूर्ति सहित ब्राह्मणों को देने चाहिए। इस तरह जो मनुष्य विधान पूर्वक प्रभु का पूजन तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और साथ ही साथ इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूरा विधान बता दिया है। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। पद्मिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 29 जुलाई को होने के कारण पद्मनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन 30 जुलाई दिन रविवार को किया जाएगा और व्रत को खोलने का शुभ समय होगा सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:04 के मध्य में। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव।